हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि जो कपल्स हैं वो थोड़ा सा हैवी फील कर रहे हैं, मतलब हैवी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कलेक्टिव में। बिकॉज़ जो है ये लोग ऐसा इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज़ जो हार्ट चक्रा है उसके स्पेशली इस टाइम पर पर्जिंग हो रही है, उन्हें पर्ज आउट किया जा रहा है, जिसे हम अवेकनिंग कह रहे थे, जो आप लोगों ने बहुत टाइम पहले फेस की होगी। अब री अवेकनिंग हो रही है बहुत सारे कपल्स की। तो उन्हें बोला जा रहा है कि भाई तैयार रहो, आपका टेस्ट हो रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो लेसन्स हैं जो आपने नहीं सीखे हैं वो दोबारा से मौके दिए जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे ना नहीं बोला जाता था और आपको बार बार लेसन दिया गया कि ना बोलो, बट आपने अब तक नहीं सीखा, तो आपको बोला जा रहा है कि ना बोलना सीख जाओ वरना इसी साइकिल में घूमते रह जाओगे, है ना। जब तक आप एक चीज़ नहीं सीखोगे दूसरी चीज़ पर कैसे जाओगे, आप खुद सोचो इस बात को। तो उन्हें ऐसा बोला जा रहा है कि भैया जो चीज़ें हैं वो अब सारी सही कर लो, और इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोग जो हैं वो अपने सारे लेसन्स जो हैं वो पूरे कर लो और अपनी जर्नी में अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीछे ही हटते जा रहे हैं, पीछे ही बिल्कुल बैक स्टेप ले रहे हैं। जर्नी से नहीं कहूँगी, उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा भी क्या, उल्टा सीधा मीन्स कि वो लेसन्स पूरे ना कर और आगे बढ़ने में अपनी ही रेजिस्टेंस ला रहे हैं, अपनी ही जर्नी को स्टॉप कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जिसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ वही रखिएगा, जनरल चैनलिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो प्लीज़ अपने लेसन्स लो और आगे बढ़ो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेसन्स लेकर आगे बढ़ना। नहीं तो फिर जर्नी जो है वो यहीं पर स्टक रह जाएगी या फिर चीज़ें यहीं पर घूमती रह जाएंगी। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि कल रात को तो ऐसी एनर्जीज़ भी पिक हुई हैं जैसे कि इतना हैवीनेस थी हार्ट पर कि जैसे कि कुछ लोग तो रोए भी हैं, परेशान इतने हुए हैं, रीज़न कुछ नहीं पता उन्हें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस रोना आया और वो रो दिए। और अच्छी बात है कि नेगेटिविटी रिलीज़ की उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया कि नेगेटिविटी को रिलीज़ किया। अगर अंदर दबाए रखते तो वो और ज़्यादा परेशानी कर सकती थी। अगर मैं चक्रास की बात करूं डीएम और डीएफ के, तो अभी टोटली यानी कि मतलब सभी के सभी चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं। डीएम के लिए स्पेशली लोअर चक्रास हैं और डीएफ के लिए स्पेशली अपर चक्रास हैं, ठीक है, हार्ट चक्रा मिलाकर, ठीक है, मतलब स्पेशली बोल रही हूँ। अदरवाइज सभी चक्रास जो हैं दोनों के लिए इस टाइम पर कलेक्टिव में पर्ज हो रहे हैं, क्लेंस आउट हो रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है कुछ लोगों की। कुछ लोगों को तो इतना वो हो रहा है कि इतना अच्छा टाइम आ गया है कि मर्जिंग हो रही है उनके चक्रास की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जिनकी मर्जिंग हो रही है। डीएम जो है वो सेक्सुअल इंटीमेसी से डील कर रहे हैं और वो डीएफ को भी प्रेशराइज़ करते हैं, उल्टा सीधा बोलकर मैनिपुलेट करते हैं और साथ ही साथ धमकियां भी देते हैं। तो कुछ टाइप के डीएम डीएफ ऐसे भी दिख रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ डीएम को ना बोलिए, ज़्यादा सिर्फ इतना होगा कि डीएम जो है वो आपसे कुछ दिन के लिए कट ऑफ कर लेंगे। बट अगर आप इसी इन्वॉल्वमेंट में रहे, मतलब इसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डीएम को एनर्जीज़ मिल जाए और वो फिर से रन करना शुरू कर दें। तो डीएफ्स आप अपनी एनर्जी थोड़ी सी इन्वेस्ट करने का ट्राई करें, डीएम की बातों में ना आए। डीएम तो ये गीदड़ भभकिया देंगे और आपको बहला फुसला कर आपसे अपना काम निकलवा कर और फिर से रन करना शुरू कर देंगे, जो कि आप ही नहीं चाहती, आप ही के यूनियन में डिले होगा। और
डिटैचमेंट, एक डिटैचमेंट का मतलब बहुत सारे लोगों ने गलत समझा है, उसे मैं क्लियर कर देती हूँ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको ज़रूरत नहीं है आपके डीएम की और आप उन्हें गालियाँ दोगे, आप उन्हें उल्टा सीधा बोलोगे, ये डिटैचमेंट नहीं होता है। डिटैचमेंट का मीनिंग होता है कि हाँ, आपको पता है कि आप 5D में यूनियन में हैं, आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं और आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं लगती, उसे डिटैचमेंट कहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि गालियाँ देना डीएम को और डीएम को उल्टा सीधा बोलना ही डिटैचमेंट है। ये डिटैचमेंट नहीं होती है, ये आप अपनी जो ईगो है उससे डील कर रहे हैं और अपने अंदर की जितने भी फ्रस्ट्रेशन है वो डीएम पर निकाल रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। आपको ग्राउंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है कि आप ग्राउंडिंग करते रहिए, अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान दीजिए, जो कि कंप्लीट हील फील कर रहे हैं और मतलब ट्रिगर नहीं हुए हैं फुल मून, न्यू मून या किसी भी चीज़ से, अब उन्हें ट्रिगर्स मिलने बंद हो गए हैं, तो वो लोग अब दूसरों को हील करना शुरू करो, उनका अपना लाइफ पर्पस करो, ठीक है। और जो अभी हील नहीं है वो थोड़ा टाइम लो, खुद को हील करो पहले, फिर दूसरों को हील करना शुरू करना, ठीक है। और नेक्स्ट, चक्रास आपको स्किप नहीं करने हैं, चक्रा मेडिटेशन आप करते रहिएगा और साथ में अगर आप कोई और भी मेडिटेशन कर रहे हो वो भी कंटिन्यू रखिएगा एज़ पर मतलब आपने डेज़ चुने होंगे, मैं 21 डेज़ तक करूँगा, मैं 51 डेज़ तक करूँगी, तो ऐसा कुछ चुना होगा आपने, तो वो जब तक आपके डेज़ पूरे नहीं होते हैं तब तक आप करते रहिए, या फिर आप कंटिन्यूएशन में चाहते हैं तो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट, वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है, फूड इनटेक आपका अच्छा रखना है। कार्मिक्स से थोड़ा बच के रहना इस टाइम पर, बिकॉज कार्मिक्स जो हैं वो आपको 3D लाइफ की तरफ वापस खींच रहे हैं कि आओ भाई आओ हमारे साथ एंजॉय करो, और मतलब डीमोटिवेशन भी आपको मिल रहा होगा कई साइड से, ठीक है। तो कार्मिक्स से थोड़ा बच के रहना, और ये डीमोटिवेशन वाली एनर्जी थोड़ी सी अलग है, अभी बताती हूँ इसे भी। डीमोटिवेशन यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि लॉस से डील कर रहे हैं, लॉस हो रहा है उनकी लाइफ में और वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं कि मतलब कि इतना लॉस हो रहा है और चीज़ें अच्छे से नहीं जा रही हैं, तो ये चीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो आपको बोला जा रहा है खुद को मोटिवेट करो दोबारा से और ट्राई करो वो चीज़ जो आप कर रहे थे। सेल्फ ग्रोथ का ही कुछ रीज़न लग रहा है जिसमें डीमोटिवेट हुए हैं, तो फिर से ग्रोथ की तरफ बढ़ो और आपको जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने ग्रोथ पर वर्क करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।